हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में उतरना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। हम लेकर आए हैं फेमस ऑथर एलन पीस की बुक क्वेश्चंस आर द आंसर्स की समरी। एलन द्वारा लिखी गई ये बुक जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए नेसेसरी स्किल्स और स्ट्रेटजी पर फोकस करती है। यह बुक बिजनेस वेंचर्स को शुरू करने वालों के लिए एक फंडामेंटल लेसन के रूप में एटीट्यूड लर्निंग सीखने पर जोर देती है। रिव्यूज के हिसाब से ये बुक बिजनेस चलाने वालों के द्वारा फेस किए गए कॉमन प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस किताब के चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप, 5 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस। रूल नंबर 1, सी मोर पीपल। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। उन सब से बात करें जो आपकी बात सुनना चाहेंगे। ये मत सोचिए कि वो एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है या नहीं। नेटवर्किंग बिजनेस के शुरुआती स्टेज में आपको सबसे बात करना चाहिए, जिससे आपको लोगों से बात करने की प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप इस बात से डिप्रेस्ड हैं कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है तो बस अपनी नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस को डबल करें। अगर आपका बिजनेस तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो अपने आउटपुट को बढ़ा दीजिए। सबसे बात करें बिजनेस का पहला रूल है। रूल नंबर 2, सी मोर पीपल। लोगों को कॉल करें, भले ही आप अपने टाउन के बेस्ट प्रेजेंटर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास एनफ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो आप जल्दी ही आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके उतना लोगों से बात करके अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। रूल नंबर 3, सी मोर पीपल। कई नेटवर्कर्स ये सोचते हैं कि बिजनेस में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और कभी भी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरह कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन ये सच नहीं है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को ठीक से देखा ही नहीं है। इसलिए लोगों से मिलें, उन्हें अपनी कहानी सुनाइए। रूल नंबर 4, यूज द लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस लाइफ के हर एक्टिविटी में सक्सेस को डिफाइन करता है। इसका सीधा मतलब है कि सेम चीज को सेम तरीके से सेम सिचुएशन में अगर बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपको एक ऐसा सेट ऑफ रिजल्ट्स देगा जिससे आपको कांस्टेंट रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। एलन ने अपना इंश्योरेंस सेल्स का एग्जांपल देते हुए ये कहा कि उन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस में 1:56 एवरेज ढूंढा। मतलब उन्होंने 56 लोगों को नेगेटिव क्वेश्चन, यू डोंट वांट टू बाय एनी लाइफ इंश्योरेंस डू यू, ये सवाल पूछने के बाद एक बंदे ने हाँ कह दिया। तो अगर दिन में 168 लोगों से अगर वो ये पूछते हैं तो इस हिसाब से वो दिन के 3 सेल्स बना लेते थे। रूल नंबर 5, इम्प्रूव योर एवरेजेस। अपने काम से रिलेटेड रेशियोज बनाकर रखने से आपको काम में इम्प्रूवमेंट की कहाँ जरूरत है और आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। इससे आप उन एक्टिविटीज़ पर फोकस कर पाएंगे जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स डबल करने हैं तो आपको अगले साल के लिए जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उन्हें अभी से कॉल करना होगा। नेटवर्किंग बिजनेस में लोगों को कन्विंस करना कोई बड़ी सक्सेस नहीं है, बल्कि लोगों से मिलने के लिए ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन वे में काम करके रीच आउट करना इज ए बिग सक्सेस। चैप्टर नंबर 2, हाउ टू गेट टू यस, द 4 कीज टेक्निक। जब आप किसी से अपने बिजनेस के बारे में बात करते हो तो क्या वो पहली बार में ही सच में इंटरेस्टेड होते हैं? नहीं ना। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें किस तरीके से कन्विंस कर पाएंगे जिससे वो आपके कस्टमर बन जाएं। प्रोस्पेक्ट्स आपकी किसी भी बात पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो क्यों प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जेक्शन जताते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट से ज़्यादा वो प्रेजेंटर यानी आप में इंटरेस्टेड होते हैं। आप उन्हें कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी कन्विंस और सेलिंग करने की एबिलिटी को परखते हैं। इसलिए अब हम जानेंगे 4 ऐसी की टेक्निक्स के बारे में जिसे यूज करके आपके प्रोस्पेक्ट्स आसानी से हाँ कहेंगे। नंबर 1, मेल्ट द आइस। इस स्टेज में आपको अपने प्रोस्पेक्ट या फ्यूचर कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करना होगा। कैसे? कुछ अपने बारे में बताकर और कुछ उनके बारे में जानकर। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव खुद को सेल करना है। अगर किसी पर्सन को आप और आपकी पर्सनैलिटी पसंद आती है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसको आपसे जुड़ी कोई चीज़ भी पसंद आए। आपको अपने बारे में उनके मन में एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। नंबर 2, फाइंड द हॉट बटन। इस स्टेज में आपके प्रोस्पेक्ट्स इमोशनली अपसेट या एक्साइटेड, डिप्रेस्ड या कंसर्न भी होंगे, मगर आपके साथ नहीं बल्कि खुद के साथ। जब लोग अपने गोल्स के साथ सेटिस्फाइड होते हैं तब वो अपनी वर्क हैबिट्स के साथ भी सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स ऐसे ढूंढने हैं जिनके पास आपके नेटवर्किंग बिजनेस को ज्वाइन करने का इमोशनल रीजंस हैं। इस केस में आपको उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढना होगा और हर किसी का PMF यानी ज्वाइन करने का मेन रीजन आपके रीजन से मिलता जुलता हो
ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर 3, प्रेस द हॉट बटन। एक बार आपको उस प्रॉस्पेक्ट का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर मिल जाए तब आपको आपके नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में उसको बताना है। कैसे आपका ये प्लान उनके काम आएगा, उस प्रॉस्पेक्ट के होप्स, फियर्स और ड्रीम्स को कैसे ये प्लान रियलिटी में बदल सकता है, इसके बारे में आपको उसे यकीन दिलाना होगा। उस सॉल्यूशन का कोई लॉजिकल सेंस भी बनना चाहिए। नंबर 4, गेट अ कमिटमेंट। एक बार आप ये पहले के 3 टेक्निक अच्छे से यूज कर लें, उसके बाद तो आपके प्रॉस्पेक्ट को अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना अब थोड़ा आसान है। वो आपसे इतने मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड होने चाहिए कि वे तुरंत एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएं। अपने प्रेजेंटेशंस पर अच्छा काम करें। प्रेजेंटेशन शुरू करने के बाद थोड़ा रिलैक्स साउंड करें। एक बात का ध्यान रखें कि जब टाइम सही है तब आपको आपके प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कह देना चाहिए। क्लियर और कॉन्फिडेंट साउंड करें। चैप्टर नंबर 3, 6 स्ट्रेटेजिक स्किल फॉर पावरफुल प्रेजेंटिंग। इन 6 स्किल से आपके प्रेजेंटेशन में जान आ जाएगी और आप और भी अपीलिंग लगेंगे। नंबर 1, ब्रिजिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां कन्वर्सेशन चलती रहती है और ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करती है जहां पर आपको या आपके प्रॉस्पेक्ट को ज़्यादा या कम बात ना करनी पड़े। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछते हैं आप इस बिजनेस में कैसे आए और इस पर प्रॉस्पेक्ट कहता है आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड, तो इससे कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाता है, जिसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। तो इस कन्वर्सेशन को बनाए रखने के लिए आपको ब्रिजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे आप इस बिजनेस में कैसे आए, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड, मीनिंग अब इससे प्रॉस्पेक्ट एक्सप्लेन करने पर फोकस करेगा और कन्वर्सेशन चलता रहेगा। नंबर 2, द हेड नॉड टेक्निक। सिर हिलाने को कभी भी एक गेस्चर के अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई है। सिर हिलाने को किसी बात पर एग्रीमेंट करना भी कहते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर पॉजिटिव फील करते हैं तो आपका सर अपने आप नोट करने लगता है, हामी देता है। वहीं अगर आप किसी बात से पूरी तरह से तो नहीं मगर कुछ हद तक न्यूट्रली एग्री करते हैं और आप जानबूझकर सर हिलाते हैं, तब आपको अचानक से पॉजिटिव फीलिंग महसूस होने लगती है। नंबर 3, मिनिमल एनकरेजर्स। जैसे सामने वाला पर्सन बात करता है तो उसको एनकरेज करने के लिए आप इन एनकरेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई सी, ओ, रियली, टेल मी मोर। इससे सामने वाला जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक ओपनली नहीं दे पा रहा था वो अब उसी दोगुनी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। नंबर 4, हाउ टू कीप आई कंट्रोल। एक रिसर्च के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन इंसान को फेस टू फेस प्रेजेंटेशन से मिलती है उनमें से 87% इन्फॉर्मेशन आंखों के जरिए, 9% कानों से और 4% सेंसेस के थ्रू वो रिसीव करता है। आई कंट्रोल को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रेजेंटेशन को पॉइंट करने के लिए पेन का इस्तेमाल करें और सेम टाइम पर आपके प्रॉस्पेक्ट को स्क्रीन पर क्या दिख रहा है उसे अपने मुंह से बताएं। नंबर 5, मिररिंग। जब दो इंसान मेंटली सिंक करते हैं तब उनकी बॉडीज भी एक फिजिकल सिंक में सिमिलर पोस्चर और गेस्चर अडेप्ट कर लेती है। इसके पीछे का रीजन है पार्टिसिपेंट्स के साथ रेपो क्रिएट करना। नंबर 6, पेसिंग। आवाज में उतार चढ़ाव, वॉइस रिफ्लेक्शन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, ये सब भी मिररिंग प्रोसेस के वक्त सिंक्रोनाइज होती हैं, जिससे एक म्यूचुअल एटीट्यूड बनता है और रेपो बिल्ड होता है। इसे पेसिंग कहते हैं। ये दो लोग एक ही ट्यून में गाना गाने जैसा फील होता है। तो दर्शकों, ये थी क्वेश्चंस आर द आंसर्स बुक की शॉर्ट समरी। अगर आप 6 ट्रिमेंडस टेक्निक्स फॉर मेकिंग पॉजिटिव इंप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू रीड द साइंस, इन सब के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को ज़रूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।